हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है बल तथा गति का नियम, जिसका यह दूसरा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बल के प्रकार। तो बल के हम इस वीडियो में दो ही प्रकार देखेंगे। दो है, सबसे पहला अभिकेंद्र बल और दूसरा हम पढ़ेंगे अपकेंद्र बल। तो इन दोनों का परिभाषा क्या होता है और इनका एग्जाम्पल हम समझेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको इस टॉपिक को समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है भैया क्या, सबसे पहले हमें पढ़ना है अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल, तो भैया अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं। यदि इसके हम परिभाषा पे बात करें तो भैया इसका परिभाषा बहुत ही सिंपल है। कोई भी मान लेते हैं ये कोई भी वस्तु है, तो इस वस्तु के मतलब ये कोई पिंड है, तो इस वस्तु का ये क्या है, केंद्र है। और ये क्या है, कोई पिंड है या वस्तु भी कह सकते हैं। तो समझिएगा, अभिकेंद्र बल का मतलब होता है कि किसी पिंड के केंद्र पर लगने वाला जो बल होता है उस बल को ही हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि किसी पिंड के केंद्र पर लगने वाला बल अभिकेंद्र बल कहलाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको इस फिगर से ही आपको ये डेफिनेशन याद हो गया होगा। देखिए कितने हमने इजी में कहा कि किसी पिंड के केंद्र पर लगने वाला बल अभिकेंद्र बल कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। तो डेफिनेशन आप यही लिखेंगे कि किसी पिंड के केंद्र पर लगने वाला बल अभिकेंद्र बल कहलाता है। बल कहलाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये जो डेफिनेशन है ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। मैं चाहता हूं कि भैया किताब में जो बड़ा बड़ा डेफिनेशन लिखा है उसको आप क्यों भैया याद करें, उसको तो याद करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। इसमें आपको समझ में भी आ रहा है कि भैया इसमें इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई भी पिंड है उसके केंद्र पर जो बल लगेगा उसे हम अभिकेंद्र बल कहेंगे, ठीक है। तो मतलब भी समझ में आ गया, प्लस परिभाषा भी याद हो गया। छोटा परिभाषा है, अच्छा परिभाषा है, तो आपको याद हो गया। तो इससे बेहतर और कौन सी बात हो सकती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी परिभाषा आपको यहीं पर याद हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं छोटा से जितना छोटा हो सके उतना मैं आपको प्रोवाइड यहाँ पे कराता हूँ, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है, या आप उदाहरण भी इसका कह सकते हैं। तो यदि हम एग्जाम्पल पे बात करें तो भैया जो क्या होता है, जो मौत का कुआं होता है, मौत का कुआं, ठीक है, कुआं जो होता है वो इसका एग्जाम्पल है। देख रहे होंगे भैया क्या होता है, जो क्या होती है, कार मौत के कुएं में बहुत तेज तेज चलाते हैं तो उसमें कौन सी बल लगती है भैया, वो गिरते क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे अभिकेंद्र बल कार्य करता है, ठीक है। उस वस्तु के केंद्र की ओर कार्य करता है इसलिए। दूसरा होता है परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की गति। जो परमाणु होते हैं उसमें क्या होता है भैया, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से गति करते हैं, तो वो भी क्या होता है भैया, इसी का एग्जाम्पल है। तीसरा भैया जो ग्रहों की गति होता है, या ग्रह भी कह सकते हैं या उपग्रह भी कह सकते हैं, ग्रहों की गति, ठीक है, ये हो सकता है। तीसरा जो क्या हो सकता है, मक्खन निकालने वाला मशीन है, वो भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो आशा करते हैं दोस्तों जो अभिकेंद्र बल है ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, इसका परिभाषा और इसके एग्जाम्पल आप 3 देख लिए, बहुत है इसके लिए, ठीक है। तो आशा करते हैं ये सभी टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं कि अपकेंद्र बल किसे कहते हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप इस वीडियो को मतलब ये बहुत ही अच्छा लगा हो आपको टॉपिक और आपको समझ में आ गया है, तो सबसे पहले थोड़ा सा बैक जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो रेड आइकन का जो बटन होता है ना उसको दबा दीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा भी सपोर्ट हो जाएगा। दूसरी बात आपके लिए फ़ायदा ये होगा कि यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि यदि आपको कोई भी क्लास जो 9th है उसका आपको कोई भी वीडियो का लिंक यहाँ पे जब डाला जाएगा, अपलोड किया जाएगा, तो आपके पास तुरंत पहुँचेगा और उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे उस टॉपिक पे और अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको याद हो जाएगा, न कि रटना नहीं पड़ेगा, आपको याद ही हो जाएगा। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं भैया अपकेंद्र बल किसे कहते हैं। तो अपकेंद्र बल भी हम समझ लेते हैं और बहुत ही अच्छे से अपकेंद्र बल भी आपको समझ में आएगा। अपकेंद्र
बल। तो सबसे पहला ये पॉइंट्स आता है कि अपकेंद्र बल कहते किसे हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, अपकेंद्र बल का परिभाषा यही होता है कि कोई भी वस्तु है, कोई भी, ये मान लेते हैं कोई भी पिंड है, तो किसी पिंड के केंद्र, ये क्या है कि यह केंद्र है, ठीक है, तो किसी पिंड के केंद्र से जो बाहर की ओर बल लगता है, बाहर की ओर क्या लगता है, जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को ही क्या कहते हैं भैया, अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल कहते हैं। ठीक है, मैंने जाना कि अभी केंद्र बल ही लिख दिया है। ठीक है, तो अपकेंद्र बल किसे कहेंगे, किसी पिंड के केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल अपकेंद्र बल कहलाता है। समझ में आया ना। तो कभी भी भैया डेफिनेशन को रटना नहीं है, मैं चाहता हूं कि फिगर से ही आपको याद हो जाए। हमने क्या बोला कि किसी पिंड के केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला जो बल होता है उसे हम अपकेंद्र बल कहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद हम इसको समझेंगे और बहुत ही अच्छे से इसका एग्जाम्पल भी आपको समझ में आएगा। तो हमने क्या बताया कि किसी पिंड के केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल अपकेंद्र बल कहलाता है। ठीक है, तो अपकेंद्र बल का हमने डेफिनेशन लिख दिया है, किसी पिंड के केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल अपकेंद्र बल कहलाता है। तो आशा करते हैं ये आपका जो परिभाषा है ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आता है कि जो क्या होते हैं, ये तो हमने देख लिया कि इसका परिभाषा और इसका जो एग्जाम्पल है इसका भी हमने परिभाषा देख लिया। तो आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि हम इसके एग्जाम्पल पे बात करें तो भैया जो होता है इसका एग्जाम्पल कि जो वॉशिंग मशीन होती है ना, वॉशिंग मशीन में जब हम कपड़ा धोते हैं, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि वॉशिंग मशीन में, ठीक है, क्या लगता है, अपकेंद्र बल लगता है। वॉशिंग मशीन में कैसे भैया, तो जब हम वॉशिंग मशीन को किसके लिए यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, तो जब कपड़ा धोते हैं तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो कपड़ा हम जब धोते हैं तो भैया उसमें जो मैल होती है, जो कचड़े होते हैं, वो क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो वहाँ पे राउंड घुमाता है ना, तो वहाँ पे जब घुमाएगा तो वहाँ पे अपकेंद्र बल कार्य करेगा। और जब अपकेंद्र बल कार्य करेगा तो जितनी भी जो क्या होती हैं आपके जो मैल होती है, जो क्या होते हैं, धूल कण होते हैं, जो पानी के साथ, वो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, मतलब केंद्र से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाते हैं। तो यही कहा जा रहा है। तो वॉशिंग मशीन जो होता है ये आपका सबसे अच्छा और सबसे पहला एग्जाम्पल हो जाएगा अपकेंद्र बल का। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल किसे कहते हैं। तो यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया है और याद हो गया होगा तो एक ही कार्य कीजिएगा, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा तो सबसे पहले आपको पास पहुंचेगा और उसको आप जाकर अच्छे से याद भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा यदि आप क्लास 9th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक दिया गया है। उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। ठीक है, यदि नहीं पता है डिस्क्रिप्शन तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं और इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आपको जिस भी क्लास का पढ़ाई करना है चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को, तो आप इस नंबर पे हमें मैसेज करके मांग सकते हैं क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के बीच का। जैसे कि यदि मान लेते हैं क्लास 9 का आपको पढ़ाई करना है तो आप लिखिए क्लास 9 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, तो आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, जैसे कि अपकेंद्र बल नहीं समझ में आ रहा है, तो जाइए आप यूट्यूब पे लिखिए अपकेंद्र बल पीबीसी ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो आप फिर से जाइए, फिर से लिखिए यूट्यूब पर अपकेंद्र बल ब्रदर सर, तब आपको वीडियो एकदम अवश्य ही मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा 2 चैनल है, ठीक है, मेन चैनल है ब्रदर सर, तो उस पर सभी वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं पहले ही, और ये जो पीबीसी ब्रदर सर है इसमें थोड़ी सी कम अभी वीडियो अपलोड किए गए हैं, आगे बहुत सारे वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय